हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और अब से ठीक 2 दिनों बाद ही उनका इंटरव्यू होना है। तो CGPSC 2021 के लिए इंटरव्यू की तैयारियां लगभग आपकी पूरी हो गई होंगी और 20 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये इंटरव्यू होने हैं और 30 सितंबर की रात को ही इंटरव्यूज़ के रिजल्ट आ जाएंगे और सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट भी एक साथ जारी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा दिन है आप सभी के लिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि एक लंबे समय के अंतराल के बाद आपने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया और उसके बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ स्वाभाविक है और वो है डर लगना, भीतर से थोड़ी सी डर लगना, थोड़ा सा एक लो फील करना, ऐसा लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बार बार आपका मन भटकेगा, बार बार आपको लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। अगर आपको डर लग रहा है तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति सिंसियर हैं, आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और आप चाहते हैं कि आपने जो मेहनत की है वो आखिरकार सफल हो जाए। तो ऐसे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जिससे आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और अपने इंटरव्यू को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले इंटरव्यू के दिन जब आप जाएंगे तो उसके ठीक एक दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स। अगर आप ग्रेजुएशन ईयर वाइज पढ़े हैं तो आप 3 साल की मार्कशीट, और अगर आपने ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज किया है तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट्स रहनी चाहिए। और इसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री वो भी रहनी चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपका एक पहचान प्रमाण पत्र जो कि फ़ोटोकॉपी भी लगेगी और ओरिजिनल भी उसको आपको रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो इन सभी पेपर्स का 2-2 सेट आपको करके जाना है। ठीक है। इसके अलावा मेंस का फॉर्म जब आपने भरा था तो उसका प्रिंट आउट आपको लेना है, और अग्रमान्यता फॉर्म जो आपने भरा है मेंस का रिजल्ट आने के बाद, जिसमें कि आपने अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस भरी है, उसका भी प्रिंट आउट लेके आपको जाना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट लेके जाने हैं। सभी को आपको स्व प्रमाणित करना है और उसके बाद ओरिजिनल पहचान प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर आप पहले से ही कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ का NOC लेके जाना है, या फिर आपने वहाँ पे जो आवेदन दिया है कि मैं इंटरव्यू में शामिल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसकी एक रिसीविंग लेके आपको जाना है। और अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंटरव्यू के ठीक एक दिन पहले उसी समय पर आपको लेके वहाँ पे पहुँचना है जिस समय पर आपका इंटरव्यू होना है। तो ये तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की बातें थी जो आपके लिए ज़रूरी है। अब हम लौटते हैं उस पर कि क्या आप प्रेशर फील कर रहे हैं, क्या इंटरव्यू के लिए आपको डर लग रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत कठिन परीक्षा होती है और 1 साल की लंबी प्रक्रिया चलती है। उसके बाद आप इस जगह तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है, प्रेशर आना स्वाभाविक है। तो अभी तक जिन्होंने भी इंटरव्यू की तैयारी कर ली है और उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो मेरी उनसे सलाह है कि वो 2 या 3 मॉक टेस्ट जरूर दे दें इंटरव्यूज़ के, ताकि उनका जो पहनावा है वो ठीक हो सके, उनका जो क्वेश्चन का दायरा है वो बढ़ सके और वो अपनी तैयारी को खुद परख भी सकें कि तैयारी आखिरकार कैसी है। मॉक टेस्ट से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और इसके साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। वो हार्मोन जो आपके शरीर से निकलता है जिसकी वजह से आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आवाज़ मुंह से नहीं निकलती है, उस पर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर पाना सीख पाते हैं। और ठीक मेन इंटरव्यू के दिन जब आप जाते हैं तो आप बहुत संतुलित अवस्था में रहते हैं और आपका अपने आप पर कंट्रोल रहता है। बहुत सारे लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दे दिए हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जिन्होंने मॉक टेस्ट अभी नहीं दिए हैं वो 2 या 3 से ज़्यादा मॉक टेस्ट न दें, क्योंकि ज़्यादा मॉक टेस्ट देने से भी आप कहीं ना कहीं अपने को जो है वो लो फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, आप क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह की बातों से बचिए, ज़्यादा मॉक टेस्ट मत दीजिए। 2 या 3 मॉक टेस्ट जो हैं वो बहुत पर्याप्त हैं आपकी तैयारी के लिए। आप पिछले 1 महीने के करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा और न्यूज़पेपर की 5 हेडलाइंस जरूर याद रखिएगा। और वो हेडलाइंस ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस पर थोड़ी अपना पक्ष भी रख सकें और क्रॉस क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन का जवाब भी दे सकें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हाल ही में कूनों में चीते लाए गए हैं, उस पर अगर क्वेश्चन उठ जाए, या फिर SCO की बैठक अभी हुई है उस पर क्वेश्चन बैठ जाए, तो ये सब जो है लगातार करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं जो डेली न्यूज़पेपर में आ
रहा है, या फिर देश के राजनीतिक हालात के बारे में आपसे चर्चा हो जाए। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी आपको रहनी चाहिए और जब तक आपका इंटरव्यू है तब तक आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, क्योंकि 20 से लेकर 30 तक लगातार इंटरव्यूज़ होने हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के इंटरव्यूज़ लास्ट में होते हैं वो बहुत डरे से रहते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो पुराने कैंडिडेट्स से जाके पूछें कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पुराने कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को वो कैंडिडेट तैयार करते हैं जिनका इंटरव्यू बाद में होता है। लेकिन यकीन मानिए इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर क्या सवाल पूछेगा ये कोई नहीं जानता। ऐसे में पुराने कैंडिडेट से कुछ सवाल पूछा है तो वही सवाल आपसे भी पूछे ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि आप एक बेहतर कैंडिडेट हैं और इस पोस्ट के लिए आपका चुना जाना तय है। इंटरव्यू के दिन आपका पहनावा बहुत अच्छा से होना चाहिए और आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। जब भी आप रूम में पहुंचे इंटरव्यू देने के लिए, आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, आपके शरीर में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, और जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन के जवाब में भी एक कॉन्फिडेंस आपको दिखना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप वहाँ पे घुमाने की कोशिश मत करिए, भूमिका बनाने की कोशिश मत करिए, और सीधे तौर पे आप जवाब ना आने को लेकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए। या फिर आपको डाउट है कि आपका आंसर सही होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में आप सामने पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, लेकिन अगर आपकी अनुमति है तो मैं अपना उत्तर जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। ऐसे में अगर आप सामने बोर्ड से परमिशन लेके गलत जानकारी भी दे देते हैं तो उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट तो पहले ही हो चुका है। ऐसे में आप कितने प्रश्नों के गलत जवाब देते हैं ये तो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, लेकिन गलत जवाब नहीं देना है ये मायने रखता है। और अगर आपको सवालों के जवाब नहीं आते हैं तो आपको सीधे माफ़ी मांग लेनी है, आपको सॉरी बोल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कॉन्फिडेंस बनाए रहिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस से लेकर क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपने डीसी की पोस्ट सबसे पहले रखी है तो आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि डीसी क्यों बनना चाहते हैं आप। आपसे कुछ एक तथ्यात्मक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कुछ एक हालातों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सारी चीज़ों की तैयारी आपको करनी होगी। अगर किसी ने डीएसपी की पोस्ट पहले भरी है तो उससे कुछ नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज भी मिलेगा, ठीक है। हॉबीज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अपनी हॉबीज़ को लेकर बहुत अलर्ट रहिएगा, उससे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अगर आप पहले कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, क्योंकि उस जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठते हैं। अगर आप रेवेन्यू सर्विसेज में हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार हैं, या फिर आप सासो हैं, या फिर आप ASLR हैं, ऐसे किसी पोस्ट में हैं तो बहुत ज़्यादा लॉ के क्वेश्चंस बनते हैं, रेवेन्यू के क्वेश्चन बनते हैं, अधिनियम के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी आपको करनी होगी। और एक बार आप शीशे के सामने खड़े होकर अपना खुद मॉक इंटरव्यू दीजिए। आप अपने आप से अपना परिचय पूछिए, आप अपने आप को अपना परिचय बताइए, आप अपने जो डेफ है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए और शीशे के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से उसका जवाब दीजिए। ऐसे में आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर का जो डर है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा, प्रेशर भी आपके अंदर कम हो जाएगा। प्रेशर अगर आप लेके इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस ख़राब होने की उम्मीद है, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आपके चेहरे की परेशानी, आपके चेहरे का तनाव और आपका लो कॉन्फिडेंस पहचान लेते हैं, और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती कि कोई बंदा इतनी दूर तक आया है और वो यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइएगा, लेकिन उसमें एरोगेंस नहीं होना चाहिए। उस कॉन्फिडेंस में इस तरह की बातें भी नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि आपका सिलेक्शन तो हो ही रहा है, आपका सिलेक्शन कोई काट नहीं सकता। इस एरोगेंस के भी भीतर आने से बचिएगा। तो प्रेशर आना स्वाभाविक बात है, लेकिन ये प्रेशर ऐसा है कि हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं और ये कंट्रोल करना हमारे ही हाथों में है। ये कंट्रोल कैसे होगा? ये कंट्रोल ऐसे होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे अंदर रहे, हम सवालों के जवाब देने में खुद को सक्षम महसूस करें, हम 2-3 मॉक इंटरव्यू दे के पहले ही अपने आप को सहज स्थिति में लाकर खड़ा कर लें, और जब हमारा इंटरव्यू हो तो हम बाकी साथियों से प्रश्नों को पूछने की बजाय आत्ममंथन करें, चिंतन करें और ये कोशिश करें कि हमारा इंटरव्यू बेहतर हो। आप कोशिश करिएगा कि अपने आसपास वालों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने से बचिएगा, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे इंटरव्यू होने वाला है या इंटरव्यू के लिए आपको जब हॉल में ले आकर बिठाया जाएगा तो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। अचानक से उनके दिमाग में नए नए क्वेश्चंस आने लगते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, अरे मैं इसका आंसर भूल रहा हूँ, अरे मैं इसका आंसर भूल रही हूँ। मोबाइल तो जमा करवा लिया जाता है, तो एक दूसरे से पूछने लगते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों से बचिएगा।
जितनी भी मेमोरी में आपने जानकारी प्रोसेस कर ली है वो आपके इंटरव्यू के लिए पर्याप्त है। और इसमें से अगर कोई चीज़ छूट जाती है और बोर्ड में आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो बहुत ही आत्मीयता से आप बोर्ड मेंबर से क्षमा मांग सकते हैं। इसमें कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप बचिएगा, क्योंकि ऐसे चीज़ों में अगर आप उलझेंगे तो जो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होंगी वो आप भूल जाएंगे और एक बार फिर से आप प्रेशर में आएंगे। आप अपनी हॉबी को लेकर खुद में चिंतन मंथन करिए, अपने क्वेश्चंस को लेकर खुद में चिंतन मंथन करिए और इत्मीनान से अपनी बारी का इंतज़ार करिए इंटरव्यू होने का। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको प्रेशर से बाहर निकलने में मदद करेंगी। आप अपने आप को जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कराएंगे और आपका इंटरव्यू बेहतर होने की उम्मीद रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें मैंने बताई हैं उसको आप फॉलो करेंगे और आप देखेंगे कि आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं बेहतर होगा और आप जो है निश्चित तौर पे सिलेक्शन लिस्ट में आने की जो उम्मीद है आपकी वो 100% रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए और बहुत अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू दीजिए। याद रखिए कि आप उन योग्य कैंडिडेट्स में से हैं जो बहुत सारे लोगों को छोड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं और अब आपकी मंजिल आपकी मुट्ठी में है, जो 30 तारीख को मुट्ठी के खुलने के साथ ही पता चल जाएगी कि आपने कौन सी रैंक लगाई है और आपको कौन सी पोस्ट मिली है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी उम्मीद के साथ इसे यहीं ख़त्म करता हूँ। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। 6000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार नए नए टॉपिक पर डिबेट करते रहते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे का नॉलेज बढ़ाते हैं। ऑल द बेस्ट।